विश्वेशलिङ्गसम्भूतम् विश्वविद्याविबोधकम् विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगत गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए इस धर्म सभा में उपस्थित समस्त शिवाचार्यगण, काशी वीर शैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, विभिन्न प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, इस पवित्र शिव के नगरी में विश्व शांति के लिए कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम अव्याहत गति से चल रहा है। इस महान पूजा समारंभ के साथ ही साथ संध्याकालीन ज्ञान सत्र में श्री सिद्धांत शिखामणि के आशीर्वचन भी आप लोग सुनते जा रहे हैं। सिद्धांत शिखामणि दर्शन क्षेत्र में एक अद्वितीय दार्शनिक ग्रंथ है। क्रमशः जीवात्मा का विकास कैसे हो सकता है, संसार में नाना प्रकार के दुखों को अनुभव करने वाला यह जीवात्मा अपनी साधना के बल से कैसे परमात्म स्वरूप को पाता है, इसका सविस्तर विचार इस ग्रंथ में प्रतिपादन किया गया है। इस ग्रंथ के ऐक्य स्थल के बारे में हम लोग विचार करते जा रहे हैं। ऐक्य स्थल का अर्थ क्या होता है, आचार संपत्ति का अर्थ क्या होता है, इसको समझने के बाद उसका आगे का स्थल होता है एक भाजन स्थलम। ऐक्य स्थिति पाने के बाद शिव का और जीव का भेद नहीं रहता है, दोनों की स्थिति एक हो जाती है। ऐसे एकत्व स्थिति को बताने वाला जो स्थल है उसी का नाम एक भाजन स्थल। तो उसके बारे में आचार्य जी यहां पर उपदेश देते हैं। मुंडकोपनिषद में इसका एक वचन आता है, परे व्यये सर्वम एकी भवन्ति, सर्वः एकी भवन्ति। ऐक्य स्थिति को पाने के बाद सभी लोग उसी परब्रह्म परमात्मा में एक हो जाते हैं। ऐसे एक हो जाना ही एक भाजन स्थल है। विश्वं शिवमयं चेति सदा भावयतो धिया शिवैक भाजनात्मत्वात् एक भाजनमुच्यते। विश्वं शिवमयं चेति सदा भावयतो धिया। जीवात्मा इस संसार में आने के लिए उसकी भावना ही कारण है और वह पुनः परब्रह्म परमात्मा होने के लिए उसकी भावना ही कारण है।
आप लोग काशी आए हैं, इसके पीछे आपकी भावना कारण है। काशी आने की भावना हुई इसलिए आप काशी आए। यदि काशी आने की भावना नहीं रहती तो आप काशी नहीं आ सकते थे। अर्थात प्रत्येक व्यवहार के पीछे अपनी भावना बहुत कुछ कार्य करता है। तो भावना में दो प्रकार किया जा सकता है, एक दुर्भावना है, दूसरा है सद्भावना। दुर्भावना से युक्त व्यक्ति हमेशा भेद बुद्धि रखता है और स्वार्थमय व्यवहार करता है। सद्भावना से युक्त व्यक्ति निस्वार्थी होता है, सबको अपने आत्म स्वरूप से वो मानने लगता है। इसलिए कहते हैं विश्व, संपूर्ण विश्व को शिव रूप से भावना करने के लिए यहां पर कहा जाता है। केवल अपने आराध्य देव में ही नहीं, संपूर्ण विश्व परब्रह्म परमात्मा रूप ही है। लिंग मध्य जगत सर्वम, यह सारी सृष्टि शिवलिंग रूप ही है। इस तरह जब जीवात्मा या साधक भावना करता है, उसकी भावना जैसे जैसे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे विकसित हो जाती है, वैसे वैसे उसकी आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहता है। आत्मा और परमात्मा दोनों जब एक हो जाते हैं तो उसी का नाम एक भाजन है। बहुत दिनों तक जीवात्मा भिन्न रहा है और भेद बुद्धि से उपासना करता आया है। गुरु के उपदेश के द्वारा अपने साधना के बल पर उपासना करता हुआ जीवात्मा शिवोहम शिवोहम इस प्रकार भावना करते हुए, तो भावना के बल से जीवात्मा शिव स्वरूप हो जाता है। इसके लिए लिंग महापुराण में महर्षि व्यास जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। कीटो भ्रमर ध्यानेन भ्रमरो भवति ध्रुवम। एक सामान्य कीट जो है भ्रमर का चिंतन करता हुआ और उसी का दिन रात चिंतन करते करते वो भ्रमर बन जाता है, उसी प्रकार मानवः शिवयोगेन शिवो भवति ध्रुवम। जीवात्मा जब ये कीट भ्रमर का चिंतन करता हुआ जब भ्रमर बन जाता है, तो जीवात्मा शिव का चिंतन करता हुआ शिव रूप क्यों नहीं बन सकता है। तो इस चिंतन में इतना सामर्थ्य रहता है, जिसका आप चिंतन करते रहेंगे उसके साथ आपका तन्मयता हो जाता है और धीरे धीरे आप उसके स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए यहां पर कहा गया है विश्वम शिवमयम चेति सदा भावयतो धिया शिवैक भाजनात्मत्वात् एक भाजन मुच्यते। स्वस्य सर्वस्य लोकस्य शिवस्याद्वैत दर्शनात् एक भाजन योगेन प्रसादैक्यमतिर्भवेत्। तो एकता किसके किसके साथ करना है तो बताते हैं स्वस्य सर्वस्य लोकस्य शिवस्य अद्वैत दर्शनात्। इस संसार में मुख्य रूप से तीन पदार्थ है, एक जीवात्मा है, दूसरा परमात्मा है और तीसरा ये दिखाई देने वाली जगत है, सृष्टि है। हम जब भी विचार करते हैं या तो अपने बारे में विचार करते हैं या तो परमात्मा के बारे में विचार करते हैं
अथवा ये संसार के बारे में, सृष्टि के बारे में, प्रपंच के बारे में, जगत के बारे में हम लोग विचार करते हैं। अपने बारे में विचार करते समय जीवात्मा जब अज्ञ अवस्था में है तो वह अपनी आत्मा को व्यापक रूप से न मान करके संकुचित भावना से अपने स्वरूप के बारे में विचार करता है, और धीरे धीरे जब वो उपासना करता है, उपासना के बल से वो अपनी आत्मा को शुद्ध और पवित्र मानता हुआ उसको परमात्मा के रूप में जानने का सामर्थ्य उसको प्राप्त हो जाता है। तो यहां पर कहते हैं अपने आत्मा को और सारी सृष्टि को और परमात्मा को, जो तीन पदार्थ है, इन तीनों को एक रूप में जो जानता है उसको एक भाजन स्थिति प्राप्त हो जाती है। अर्थात इस प्रकार एक भाजन स्थिति को प्राप्त हो जाने के बाद उनकी दृष्टि एक हो जाती है और जिसको भी वो देखता है उसको परमात्मा के स्वरूप में देखता है। चाहे वो अपनी तरफ देख ले या प्रपंच के तरफ देख ले या परमात्मा के तरफ देख ले, तो कहीं पर भी उनकी दृष्टि जाती है तो वहां सर्वत्र जो है उनको परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप दिखाई देता है। इस प्रकार अपनी आत्मा, परमात्मा और प्रपंच में किसी प्रकार का भेद व्यवहार उसका नहीं होता है। इन सभी को एक रूप जानने वाला जो योगी है उसी को एक भाजन शब्द से यहाँ पर कहा जाता है। शिवे विश्वमिदं सर्वं शिवे शिव सर्वत्र भासते आधार आधेय भावेन शिवस्य जगतः स्थितिः। शिवे विश्वमिदं सर्वं शिव सर्वत्र भासते। परमात्मा और प्रपंच के बारे में अब थोड़ा सा विचार करते हैं। ये सारी सृष्टि कहां पर स्थित है? इस सृष्टि के आधार जो परमात्मा है। जैसे आपको इस भित्ति पर अनेक चित्र दिखाई देते हैं, ये सारे चित्र का आधार एक कागज होता है या भित्ति के ऊपर रेखांकित जो चित्र होंगे उसका आधार जैसे भित्ति होता है, उसी प्रकार संपूर्ण विश्व रूपी जो चित्र है उसका आधार परमात्मा है। और उसी आधार रूपी परमात्मा में जगत की स्थिति होती है। तो प्रपंच और परमात्मा के संबंध के बारे में बताते हैं। इन दोनों का संबंध जो है आधार आधेय भाव संबंध है। जैसे आप लोग यहां पर बैठे हैं इस हॉल में, यह हॉल जो है आपका आधार है। हॉल में आप लोग बैठे हुए हैं और इस हॉल के लिए आधार क्या है? इस हॉल के लिए आधार इसका जो नीचा जो जमीन है वो जमीन उसका आधार। तो जमीन पर यह भवन टिका हुआ। फिर उस जमीन के लिए आधार क्या है? क्योंकि कोई न कोई वस्तु कहीं रहता है, उसके लिए आधार चाहिए। बिना आधार का कोई वस्तु कहीं नहीं रह सकता। भवन के लिए भूमि आधार है, तो भूमि के लिए आधार क्या है? तो भूमि के लिए आधार हमको तो दिखाई नहीं देता है क्या है। सबका आधार भूमि हमको दिखाई देता है। लेकिन वस्तुतः विचार किया जाए, पंच महाभूत जो है वो एक दूसरे का आधार होते हैं। पंच महाभूतों में सबसे छोटा महाभूत पृथ्वी है, भूमि। ये सबसे छोटा अंतिम महाभूत है।
और इस पृथ्वी से भी बड़ा महाभूत जो है उसका नाम है जल है। ये भूमि का आधार पानी है, भूमि का आधार पानी है, पानी के ऊपर भूमि टिकी हुई है। आप थोड़ा सा मिट्टी का ढेला लेकर के एक बकेट पानी में उसको फेंक देंगे, वो तुरंत गल जाता है, पानी के साथ पानी हो जाता है, उसका खड़ापना जो है नहीं रह सकता। लेकिन एक आश्चर्य की बात है कि नीचे पानी होते हुए भी ये भूमि कैसे टिकी होगी। आप कहीं पर भी जमीन खोदेंगे आपको पानी मिलता है, कहीं कहीं ऊपर पानी मिल सकता है, कहीं कहीं नीचे पानी मिल सकता है, लेकिन पानी के बिना जमीन कहीं पर भी नहीं है। तो पानी के ऊपर जमीन टिका हुआ है, तो पानी के ऊपर इस मिट्टी को टिकाने के सामर्थ्य भगवान के पास होगा तो कितना आश्चर्य की बात है। वो पानी में धुल नहीं जाता है, गुल नहीं जाता है। इस तरह पृथ्वी का आधार जो है पानी है। तो पानी का आधार क्या है? पानी किसके ऊपर टिका हुआ है? तो जल से जो बड़ा महाभूत है उसका नाम है अग्नि है। अग्नि के ऊपर जल टिका हुआ है। पानी का आधार अग्नि है। अग्नि से ही पानी उत्पन्न होता है। जब ज्यादा गर्मी होती है तो आपके बदन से पानी निकलता है पसीना के रूप में, और जितना जोर से गर्मी होती है उतनी जोर से बारिश होती है। यदि गर्मी नहीं होगी तो बारिश भी नहीं होता। देखते एक दिन बहुत गर्मी होने लगेगी तो लोग सोचते हैं आज बारिश होगा, क्यों? बहुत गर्मी होती है। अर्थात अग्नि जो है वो जल का आधार है। फिर अग्नि का आधार क्या है? अग्नि कहां पर टिका हुआ है? अग्नि वायु के ऊपर टिका हुआ है। अग्नि प्रज्वल होने के लिए वायु की आवश्यकता है। निर्वात प्रदेश में अग्नि नहीं रह सकता। एक मोमबत्ती जला करके आप रखेंगे, उसको हवा मिलता रहेगा तो वो जलता रहता है। अधिक भी हवा न लगे, एकदम हवा बंद भी होना हो जाए तभी वो मोमबत्ती या दीपक जलता रहता है। जल रहे मोमबत्ती के ऊपर या दीपक के ऊपर एक ग्लास आप ढक देंगे, तुरंत वहां का जो प्राणवायु खत्म हो जाता है तो वो बुझ जाता है। तो वायु के बिना अग्नि नहीं रह सकता है। इसलिए अग्नि का आधार, अग्नि का आश्रय, अग्नि को जीवित रखने वाला वायु होने के कारण अग्नि का आधार वायु माना जाता है। फिर वायु का आधार क्या है? वायु आकाश में घूमता रहता है। तो आकाश नहीं रहेगा तो वायु नहीं रह सकता है। ये भिंत जो बांधा गया है इसके अंदर वायु नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आकाश नहीं है। इस तरह विचार किया जाए, वायु का आधार आकाश है। फिर आकाश का आधार क्या है? तो आकाश का आधार माया है। माया से आकाश की उत्पत्ति होती है। फिर उस माया का आधार क्या है? उस माया का आधार वो परमात्मा है। इस तरह हम एक के बाद विचार करते करते जाते हैं तो सर्वाधार, सबका आधार परब्रह्म परमात्मा है, और उसमें आधे रूप से विश्व निहित है। संपूर्ण विश्व को अपने में रखने वाला जो परमात्मा है वो सबसे बड़ा है। इतना बड़ा होने पर भी हमारे हृदय में उसका निवास है। ये और भी आश्चर्य की बात है।
संपूर्ण विश्व के लिए आधारभूत जो परमात्मा है वह जीवात्मा के हृदय में उसका निवास भी है। जो सर्वत्र रहता है तो हृदय में भी रहेगा, क्योंकि उसके अस्तित्व को कहीं पर भी निराकरण नहीं किया जा सकता है। इस तरह ज्ञानी लोग उसी परब्रह्म परमात्मा को, जो विश्व का आधार है, उसी सर्वाधारभूत परब्रह्म परमात्मा को अपने आत्मा के रूप में वो लोग जानते हैं। जब भी आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, पूजा करते हैं, तो उस समय उनकी भावना में शिवोहम भावना, अर्थात मैं ही वह परब्रह्म परमात्मा हूं, परमात्मा मेरे आत्म रूप है, इस तरह निरंतर वो चिंतन करता रहता है। ऐसे चिंतन करने वालों के साथ वो परमात्मा अलग नहीं होता, उनके साथ एक हो जाता है, एक रूपता उनमें हो जाती है। इसलिए इस तरह परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक रूपता पाने की जो स्थिति है, उसी का नाम एक भाजन स्थल है। आगे बताते हैं, चिदेक भाजनम यस्य चित्तवृत्ते शिवात्मकम नान्यत् तस्य किमेतेन माया मूलेन वस्तुना। चिदेक भाजनम यस्य चित्तवृत्ते शिवात्मकम, प्रत्येक के अंदर चित्त दिया हुआ परमात्मा, उसी को अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण 4 प्रकार का होता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 तत्व प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रहते हैं, इसलिए उसका नाम अंतःकरण है। तीन चारों का कार्य अलग अलग है। मन का कार्य अलग है, बुद्धि का कार्य अलग है, चित्त का कार्य अलग है, अहंकार का कार्य अलग है। तो मन क्या करता है? संकल्प विकल्पात्मकम मनः, करना है कि नहीं करना है, प्रवचन सुनने के लिए जाना है कि नहीं जाना है, पूजा के लिए बैठना है कि नहीं बैठना है। ये जो द्वंद्व जो हमेशा मन में चलता रहता है, ते मन की स्थिति ऐसी होती है, किसी को निर्णय करने का सामर्थ्य मन को नहीं रहता। जब भी कोई कार्य करने के लिए मनुष्य सोचता है तो उसको तुरंत निर्णय मन को नहीं लगता, करना है कि नहीं करना, जाना है कि नहीं जाना, सुनना है कि नहीं सुनना। इस प्रकार द्विविधावस्था, द्वंद्वावस्था जो रहते उसका नाम मन है, मन। उसको निर्णय करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। जब मन में संदेह हो जाता है, करना नहीं करना, इस प्रकार संकल्प विकल्प जब होते लगते हैं, उसको या तो करो या तो नहीं करो, इस तरह निर्णय लेने के लिए मन को बुद्धि के आश्रय में जाना पड़ता है। कभी कभी हमारी बुद्धि हमारे मन को निर्णय दे सकती है। यदि हमारी बुद्धि जब असमर्थ हो जाती है, उस समय हम किसी दूसरे के पास जाते, किसी बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाते हैं। देखिए, हमारे पास ऐसी समस्या आई हुई है, इसके लिए क्या निर्णय करना हमको हमारे बुद्धि में समझ में नहीं आता है, तो आप इसके लिए कुछ निर्णय दीजिए। तब वो बुद्धिमान व्यक्ति सोच करके, विचार करके, इनके हित किसमें है ऐसे विचार करके उनको उपदेश देता है। इस प्रकार मन के संकल्प विकल्प को निर्णय रूप देने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। निर्णय करने वाले जो तत्व, उसी का नाम बुद्धि है। और तीसरा जो चित्त है, वो चित्त हमेशा चिंतन करता रहता है। आप बैठे हैं, चुपचाप बैठे, ऐसे हमको दिखाई देते आप लोग,
लेकिन आपका चित्त चुपचाप बैठा नहीं रहता। तो महास्वामी जी जो कुछ भी बोल रहे हैं या तो इसका चिंतन होता होगा या तो किसी और चीज का, गांव का, घर का, इसका चिंतन होता है। तो चित्त हमेशा निरंतर चिंतन करता रहता है, निरंतर चिंतन करता है। या तो बीती हुई बातों के चिंतन करता है या तो भविष्य के बारे में चिंतन करता है। तो वर्तमान में चिंतन करने का सामर्थ्य बहुत लोगों के चित्त को नहीं रहता। तो वर्तमान काल में उसकी स्थिति नहीं होती, या तो भूतकाल में होती या तो भविष्यत काल में होती। मनुष्य हमेशा या तो बीती हुई बातों के प्रति विचार करता रहता या तो आगे क्या होने वाला इसके बारे में विचार करता रहता। तो वर्तमान काल में केवल योगी, परमहंस, आरूढ़ ये जो होते हैं वो लोग केवल वर्तमान काल में उसका चित्त जो है चिंतन करता रहता है। उनके लिए और दूसरी कोई चिंतन नहीं होता है। अपने आत्मा परमात्मा के बारे में उनके मन में हमेशा चिंतन होता रहता। इस तरह चिंतन करने वाला जो तत्व उसका नाम चित्त है, और अभिमान करने वाला जो तत्व उसका नाम अहंकार है। जीवात्मा जो कुछ भी करता है उसके ऊपर अभिमान करता है। मैंने किया, मैंने किया, मैं इस प्रकार जो है उसके मन में हमेशा, प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये भावना आता रहता है। तो उसका नाम अहंकार है। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण अंतःकरण वृत्ति के बारे में यहां बताता है, चित्त के बारे में बताते हैं। चिदेक भाजनम यस्य चित्त वृत्तेः शिवात्मकम नान्यत् तस्य किमेतेन माया मूलेन वस्तुना। जो व्यक्ति चित्त के साथ, चैतन्य के साथ एक भाजन हो गया है, अर्थात परब्रह्म परमात्मा को अपने आत्मा के रूप में जान करके जब उस किसी का चित्त उसमें चिंतन करने के लगा हुआ है, ऐसे चेतन में आसक्त चित्त वृत्ति कभी जड़ वस्तु की तरफ वो आती नहीं। प्रपंच जड़ रूप है, परमात्मा चिद्रूप है। प्रपंच दुख रूप है, परमात्मा सुख रूप है। और जब सुख रूप, चिद्रूप, सद्रूप परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करने का सामर्थ्य यदि किसी चित्त को प्राप्त हो गया है, वह असत जड़ दुख रूपी पर प्रपंच के प्रति कभी उसके मन में चिंतन नहीं होता है, वो चिंतन नहीं करता रहता है। इसलिए प्रपंच के चिंतन बिल्कुल छोड़ करके केवल परब्रह्म परमात्मा का ही चिंतन उसके चित्त में होता रहता है। संसार का चिंतन हम लोग बहुत दिनों से करते आए हुए हैं। एक जन्म में नहीं, 2 जन्म में नहीं, अनंत जन्मों में उसी को हम लोग करते आए हुए हैं। अक्का महादेवी कर्नाटक में एक बहुत बड़ी संत स्त्री हो गई है। वो कहती है, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಮೂರಲ್ಲ ನಾಲ್ಕಲ್ಲ 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಯೊಳಗೆ ಬಂದೆ ಬಂದೆ ಬಾರದ ಭವಂಗಳನ್ನು ಉಂಡೆನುಂಡೆ। वो कहते एक बार नहीं, संसार के चिंतन करने से जीवात्मा को बार बार संसार में आना पड़ता है। जिसका भी चिंतन आप करते हैं तो उसके पास जाने की इच्छा होती है। यदि घर का चिंतन लगेगा मन में तो आपको घर जाने की इच्छा होती है। गांव का चिंतन होने लगेगा तो गांव को जाने की इच्छा हो जाती है। किसी व्यक्ति विशेष के चिंतन होगा तो उसके पास जाने की इच्छा हो जाती है। तो जैसे चिंतन होगा वैसे हमारी गति होती है।
तो अनेक जन्मों में युग युगों से ये जीवात्मा संसार का ही चिंतन करता हुआ आया है। तो संसार का चिंतन का फल क्या है? बार बार संसार में आना ही संसार का चिंतन का फल है। और संसार में बार बार आने के बाद जीवात्मा को क्या मिला हुआ है? जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः संसार सागरम दुखम। संसार में आने के बाद जीवात्मा को क्या मिलता है, इसके बारे में ज्ञान लोग समझाते हैं। जन्म दुखम, जब हमारा जन्म होता है तब से हमको दुख मिलना प्रारंभ होता है, इसलिए नवजात शिशु जो है रोता हुआ जन्म लेता है। जन्म दुखम। जरा दुखम, जब हमारे शरीर को वृद्धावस्था आ जाती है तो सारे इंद्रियां जब शिथिल हो जाती है तभी हमको दुख, चलने को नहीं आता है, खाने को नहीं आता है, देखने को नहीं आता है, लेन देन का व्यवहार करने में जब शरीर असमर्थ हो जाता है तो वृद्धावस्था आ जाने के बाद सबको दुख ही देता है, इसलिए जरा दुखम। जाया दुखम पुनः पुनः। इतना ही नहीं, जब संसार में जीवात्मा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है उसके बाद भी उनको अनेक प्रकार के दुख ही दुख होते, इसलिए कहते हैं जाया दुखम। पत्नी को ही दुख के रूप में यहां पर समझाया गया। एक गांव में एक व्यक्ति की शादी हो गई, तो शादी होने के बाद अपनी पत्नी को वो अपने घर ले जा रहा है। तो पहली बार पत्नी उनके ससुराल जा रही है तो वो इनको मिलना उनको मिलना, सबको मिलते मिलते वो रोती रहे। उनके मित्र लोगों ने उनसे कहा, देखो तुम्हारी पत्नी इतनी रोती है और तुम चुपचाप खड़े हो, तुम्हारे आंखों में थोड़ा भी आंसू नहीं। तुम्हारे जीवन साथी है, उनको कितना कष्ट हो रहा होगा अपने मातृगृह छोड़ के जाने में, उसके दुख के साथ तुमको भी सहभागी हो जाना चाहिए, थोड़ा उनके साथ तुमको भी रोना चाहिए, तुम क्यों नहीं रोते हो? तो उन्होंने कहा, ये हमारे घर आने तक रोती है और ये घर आने के बाद जिंदगी भर मुझे रोना है, इसको रोना कुछ नहीं है, इसलिए अभी घर जाने तक थोड़ा मैं आराम करता हूं, घर ले जाने के बाद उसकी रोना मैं लेता हूं, मेरे आराम वो लेते हैं, इसलिए अभी उसका रोना है। तो कहते हैं जाया दुखम। और कहते हैं संसार सागरम दुखम तस्मात् जाग्रत जाग्रत। संसार में आने के बाद जीवात्मा को दुख ही दुख मिलता है। तो कहते हैं संसार का चिंतन करने से जीवात्मा को दुख के सिवाय दूसरा कुछ नहीं मिलता। अतः ज्ञानी लोग समझाते हैं, कई युग युगों से तुमने संसार का चिंतन किया, सुख थोड़ा तुमको प्राप्त हुआ होगा लेकिन दुख अधिक तुम्हें मिला, इसलिए अब जो मानव जन्म में तुम आए हो तो इस जन्म में पुनः संसार का चिंतन मत करो, जिसके चिंतन करने के लिए तुमने मातृ गर्भ में भगवान को वचन भी दिया हुआ है, मेरा जन्म हो जाने के बाद परमात्मा मैं तेरा ही चिंतन करूंगा, ऐसा जीवात्मा, प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा को वचन दिया हुआ है। लेकिन जीवात्मा बहुत धोखा देता रहता है। लोक में लोगों को तो धोखा देता ही है और परमात्मा को भी धोखा देता है। तो परमात्मा थोड़ा भोला भाला है, तो इनके बोली सुन करके उनको लगा कि हाँ, इसको अच्छा जन्म होने के बाद मेरा ही चिंतन करेगा, लेकिन बाहर आने के बाद भगवान को ही भूल गए, चिंतन करना तो छोड़ ही दिया। इसलिए ज्ञानी लोग हमको स्मरण दिलाते हैं, हमने जो प्रतिज्ञा किया था हम तो भूल गए, हमको याद नहीं है,
परंतु हमारी प्रतिज्ञा हमको याद नहीं है, लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं वो जानते हैं। प्रत्येक जीवात्मा जो प्रतिज्ञा किया है उसके अनुसार उसको चलना चाहिए। अतः मानव जन्म में आने के बाद संसार का व्यवहार करता हुआ जितना अधिक समय हमको मिलेगा उतना अधिक समय परमात्मा के चिंतन में उसको लगाना चाहिए। और कुछ व्यावहारिक कार्य करते हुए भी आप अपने चित्त से परमात्मा का चिंतन भी कर सकते हैं। चिंतन करने के लिए कोई भी व्यावहारिक कार्य जो है वो बाधा नहीं होता। शारीरिक क्रिया करते हुए आप मन में परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं। अपने शारीरिक क्रिया और अपने चिंतन में कोई प्रतिबंधक व्यवहार नहीं होता है। अतः कहा जाता है आप कुछ भी करते रहो, व्यापार करते रहो, उद्योग करते रहो, शेत काम करते रहो, घर में कुछ भी काम करते रहो, अन्य लोगों के साथ बोलते हुए अपने समय को बिताने की अपेक्षा परमात्मा का चिंतन करते हुए यदि आप अपने लौकिक कार्य करेंगे उससे दोनों साध्य होता। लौकिक व्यवहार भी हो जाता है और साथ ही साथ परमात्मा का चिंतन भी होता रहता है। कुछ लोग प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, इधर प्रवचन भी सुनते रहते हैं और उधर कुछ काम भी करते रहते हैं। यहाँ आप लोग नहीं करते हैं, बहुत बड़े बड़े सत्संगों में ऐसे चलता भी है। अपने घर का कुछ काम ला करके, जैसे स्वेटर तैयार करना, ये सब काम जो होते हैं इधर सुनते सुनते उधर वो काम भी करते हैं। अर्थात तो उसमें प्रतिबंधक नहीं है, इधर आप सुन भी रहे हैं उधर काम भी कर सकते हैं। तो करने की कला है। जब आप अपने हाथ को एक बार उसको समझा दिया इसको ऐसे करते रहना, वो अपने आप उसे करता रहता है। धागा समाप्त होने तक आप अपने चित्त से श्रवण भी कर सकते हैं, मनन भी कर सकते हैं। इस तरह एक युक्ति के द्वारा जीवात्मा को परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। उसी को कहें चिदेक भाजनम यस्य चित्त वृत्ते शिवात्मकम नान्यत तस्य किमेतेन माया मूलेन वस्तुना। परमात्मा को छोड़ करके सारा विश्व जो है वो माया मूलक है। माया शब्द का अर्थ होता है हमारे मन में एक प्रकार का मोह पैदा करने वाला जो तत्व, उसी का नाम माया है। दुख देने पर भी उसको हम छोड़ते नहीं हैं। यदि हमको किसी वस्तु के साथ हमको दुख भी मिलता होगा तो हमारे मन में इतना प्रबल मोह रहता है, दुख भोगते भी है और उसको हम छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं होते। जैसे उसको कपि मुष्टि कहते हैं शास्त्रकारों ने। बंदर को पकड़ने के लिए प्राचीन काल में कुछ युक्तियां करते थे। एक मिट्टी के पात्र में चना डाल करके उस पात्र को जमीन में गाड़ के रख देना और उस पात्र का मुंह जो है एकदम छोटा रखना। बंदर का हाथ जाएगा और मुट्ठी में चना लेने के बाद मुट्ठी बाहर नहीं निकलेगा। इस तरह छोटे मुंह के पात्र को जमीन में गाड़कर उसमें चना रख देते थे। तो चना के लिए बंदर जो है बहुत लालायित होते हैं और जैसे बंदर आता है तो उसको लेने के लिए जब उसमें हाथ डालता है तो लेता है तो पूरा मुट्ठी भर के लेता है और जैसे उसकी मुट्ठी भर गई वो पात्र से मुट्ठी बाहर नहीं आती। वो बहुत प्रयत्न करता है, उसको चना छोड़ने की इच्छा नहीं होती। अरे इतना सुंदर चना है, हाथ में मिला हुआ है और केवल मुंह में डालना बाकी है तो कैसे छोड़ा जाए। और भागना भी सोचता है।
कोई आएगा तो हमको पकड़ लेगा। भागना भी सोचता है और इसको छोड़ने के लिए भी नहीं सोचता। तो चना के ऊपर उसका अत्यधिक मोह होने के कारण उसमें फंस जाता है और जिन्होंने चना रखा हुआ करके बंदर को जंजीर से बांध लेता है और जीवन भर उसको नचाते हुए अपना पेट पालता रहता है। जैसे बंदर की मुट्ठी जो है वो कभी मुट्ठी कहा जाता है, एक बार हाथ में आए वस्तु को नहीं छोड़ते, कितना भी कष्ट हो रहा है फिर भी छोड़ने के लिए जैसे तैयार नहीं होता है, उसी तरह मोह से आविष्ट जीवात्मा जो है संसार में जिस किसी वस्तु को अपने हाथ में लेता है उसको जल्दी छोड़ने के लिए सोचता नहीं। कितना भी कष्ट हो जाए, कितना भी दुख हो जाए, कितना भी उनको त्रास हो जाए, वो त्रास को सहन करेगा लेकिन वस्तु को कभी नहीं छोड़ता। जब भी छोड़ेगा तभी उसको आराम मिलता है, नहीं छोड़ेगा तो नहीं मिलता। एक कौवा जो है अपने मुंह में मांस का खंड लेकर के खाने के लिए कहीं गया और जैसे वो खाते हुए एक वृक्ष के ऊपर बैठा है, उसको अनेक कौवे उसको देख लेते। देखने के बाद सभी कौवों के मन में इच्छा हो गई कि हमको भी मिलना चाहिए, लेकिन वो जिसको मिला वो कौवा सोचता है कि मुझे मिला इसको मैं अकेला खाऊंगा, किसी को नहीं दूंगा। अपने मुंह में रख करके वो कौवा उधर भागता है, इधर भागता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है। तो ये तो एक है, उसके पीछे 10 कौवे लगे हुए उसको खींचने के लिए, लेकिन वो खा भी नहीं सकता है और छोड़ भी नहीं सकता। वो जो पीछे जो भाग रहे 10 कौवे उसको खाने भी नहीं दे रहे हैं। तो सोचते हुए भी मैं खा नहीं सकता है, इसको छोड़ देना चाहिए, छोड़ना भी नहीं सोचता है। तब जब उसके अनेक प्रकार के कौवे उसको इसका एक पंख खींच रहा है, कोई चुंच से मार रहा है, उसको सहन करते हुए उसको मुंह में वो रखा हुआ इधर उधर उधर इधर भटकता है। जब उसको अत्यधिक त्रास होने लगा तब वो अपने दुख को व्यक्त करने के लिए जब काव ऐसे बोला तब मुंह का जो मांस खंड जो है तुरंत नीचे गिर गया। नीचे गिरते सभी कौवे उसके पीछे इसको छोड़ दिए। हाँ, इसको आनंद आराम हो गया। तब उसको लगा कि अरे रे रे रे, मेरे दुख का कारण तो यही था, इसको छोड़ने से अब मुझे शांति है, समाधान है। ऐसे जैसे कौवे को अनुभव होता है, उसी तरह प्रत्येक जीवात्मा अपने ममकार रूपी अनेक पदार्थों को अपने मुंह में रखा हुआ है और जो पदार्थ हमारे पास है उसको चाहने वाले बहुत लोग संसार में हैं। तो उसको पाने के लिए वो भी प्रयत्न करते रहते हैं। तो प्रयत्न करते रहते हैं तो जिसके पास वो वस्तु है उसको तो दुख ही मिलता है, उसको सुख नहीं मिलता है। इसलिए ज्ञानी लोग कहते हैं चिंतन करना हो तो परमात्मा का चिंतन करो और प्रपंच का चिंतन करेंगे तो प्रपंच माया रूप है। आपको दुख में सुख का प्रबोध कराता है माया। असत्य को सत्य के रूप में आपको दिखाई देने लगता है और मरणशील वस्तु अमृत रूप आपको दिखाई देता है। इस तरह उल्टा व्यवहार, विपरीत व्यवहार करने वाला जो माया है और मोह का मूल माया हो जाने के कारण इस प्रपंच में आसक्ति के लिए हमारे मन में माया का आवरण ही कारण होता है। अतः माया का आवरण को हटा करके अपने चित्त में प्रपंच का चिंतन न करते हुए परमात्मा का ही चिंतन करने के लिए यहां पर उपदेश दिया गया। तो आगे कहते हैं चित प्रकाशयते विश्वम तद्विना नास्ति वस्तु ही।
चिदेक अनिष्ट चित्तानां किम माया परिकल्पितैः। चित प्रकाशेते विश्वम तद्विना नास्ति वस्तु ही। इस प्रपंच की जो प्रतीति होती है, प्रपंच का प्रकाश करने वाला परमात्मा ही है। परमात्मा के प्रकाश में ही प्रपंच दिखाई देता है, और जिसका चित्त उस परब्रह्म परमात्मा के प्रकाश में टिका हुआ है, अर्थात दृग में जिसकी दृष्टि आसक्त हो गई है, वह दृश्य में उसकी दृष्टि आसक्त नहीं होती है। जो दिखाई देता है उसका नाम दृश्य है, जो देखता है उसका नाम दृक् है। जैसे हम आंखों से प्रपंच को देखते हैं तो प्रपंच हमारे लिए दृश्य है, हमारे दृष्टि जो है वो दृक् बताता है। लेकिन कभी कभी हमारे आंख में कुछ कचरे गिर जाते हैं, कुछ धूल गिर जाते हैं, तो हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमको मालूम होता है हमारे आंख में कुछ गिरा हुआ। तो आंख में गिरे हुए कचरे को देखने वाला कौन है? जैसे आप अपने आंखों के द्वारा दूसरे को देखते हैं, लेकिन आंख को भी नहीं देख सकता है, आंख में गिरा हुआ कचरे को नहीं देख सकता है, लेकिन आंख में गिरे हुए कचरे को देखने वाला हमारा एक मन होता है। हमारे मन के द्वारा उसका अनुभव होता है, और मन का जो संकल्प विकल्प होता है वो मन को समझ में नहीं आता, उसको देखने वाला उसकी बुद्धि होती है, और बुद्धि को प्रकाशित करने वाला अपनी आत्मा होता है। इसलिए आत्मा के प्रकाश को लेकर के बुद्धि प्रकाशित होती, हमारा व्यवहार होता है। जैसे बाहर सूर्य का प्रकाश हो और सूर्य के प्रकाश को हम अपने अंदर कमरे में लाना चाहते हैं, और तो सीधा सीधा नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? एक दर्पण लेंगे और सूर्य के प्रतिमुख उसको लगेंगे, उसकी प्रतिछाया प्रतिबिंब जो है, उसी प्रकाश जो है आपके घर तक अंदर ले जा सकते हैं। जब सीधा सीधा प्रकाश नहीं जाता है तो दर्पण के द्वारा सूर्य प्रकाश को जहां चाहे वहां आप जैसे ले जा सकते हैं, उसी प्रकार हमारी जो बुद्धि है वो दर्पण के जैसा है, और आत्मा के प्रकाश को अपने पास लेकर के जो व्यवहार करता है, लोगों को ऐसा लगता है ये जो प्रकाश है ये बुद्धि का ही प्रकाश है, ऐसे हमको भ्रम हो जाता है। जैसे अंदर घर में पड़ा हुआ प्रकाश दर्पण का ही प्रकाश ऐसे सामान्य लोगों को मालूम होता है, उसी तरह विचार किया जाए तो बताते हैं चित प्रकाश एते विश्वम तद्विना नास्ति वस्तु ही। इस संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाला चिद ही है, और उस चैतन्य के बिना इस संसार में दूसरा वस्तु है ही नहीं है, नास्ति वस्तु ही। वही प्रकाश ही प्रपंच के रूप में प्रकाशित होता है। चिदेक अनिष्ट चित्तानां किम माया परिकल्पितैः। जिस प्रकाश के द्वारा प्रकाशित हो जाती है, उस प्रकाश में जिसका चित्त टिका हुआ है, अर्थात जिसका चित्त उसी परब्रह्म प्रकाश के चिंतन करता रहता है, उसको उस प्रकाश के बिना प्रपंच का अनुभव उसको नहीं होता है। इस तरह ऐक्य स्थल का साधक का जो चित्त है वो कभी भी शब्द स्पर्श रूप रस गंधात्मक जो सृष्टि है, जो प्रपंच है, इसके बारे में कभी चिंतन नहीं करता है। वो केवल चिद्रूप परमात्मा का ही चिंतन करता रहता है। इसी एक भाजन स्थल को समापन करते हुए आगे बताते हैं, वृत्ति शून्य स्वहृदये शिवलीने निराकुले यस् सदा वर्तते योगी समुक्तो नात्र संशयः। तो योगी तभी मुक्त हो सकता है, वृत्ति शून्य स्वहृदये शिवलीने निराकुले, अपने हृदय में
विराजमान उस परब्रह्म परमात्मा में जिसकी चित्त वृत्ति लीन हो जाती है। क्योंकि हमारे चित्त वृत्ति लीन होने के लिए तो परमात्मा है एक ऐसा स्थान है, उसमें हमारा चित्त वृत्ति पूर्ण रूपेण लीन हो सकता है। उसके अतिरिक्त किसी वस्तु को भी चित्त को प्राप्त हो जाए तो चित्त को पूर्ण रूपेण तृप्ति या शांति समाधान नहीं मिल सकते। इसलिए कहते हैं वृत्ति शून्य स्वहृदये शिवलीने निराकुले यस सदा वर्तते योगी समुक्तो नात्र संशयः। मुक्ति का अर्थ है, वृत्ति का विलय ही मुक्ति है। वृत्ति जब प्रकट होकर के व्यवहार करने लगता तो संसार है, वही वृत्ति विलीन हो जाता है, अपने अंदर समाप्त हो जाता है, तभी जीवात्मा को मुक्ति है। चित्ते चलति संसारः, जब हमारे चित्त चलता है, विचलित हो जाता है, जब बाहर आ जाता तो संसार है, वो चित्त अंदर चला जाता है तो संसार रहते हुए हमको उसका अनुभव नहीं होता। प्रतिदिन आप लोग इसका अनुभव करते हैं। संसार का चिंतन करते करते आपका चित्त जब थक जाता है, आप सोचते हैं अब कुछ विचार करना नहीं है, हमको अभी कुछ करना नहीं है, हमको थोड़ा विश्राम करना है। अर्थात विश्राम करने का अर्थ क्या है, आपका चित्त जो है अब कुछ भी करने को समर्थ नहीं है, वो विश्राम की आवश्यकता रखता है। तो समय आप जा करके जब सो जाते हैं तो आपको कोई भान नहीं रहता, आप कहाँ हैं, किस गांव में हैं। जब आपको निद्रा लग जाते हैं, निद्रा लगने के बाद किस गांव में हैं, किसके घर में हैं, कहाँ सोए हुए हैं, इसका कुछ भी भान नहीं रहता है। सब रहते हुए भी कुछ भी भान नहीं रह सकता है सुषुप्ति अवस्था में। उसी प्रकार जब हमारा चित्त वृत्ति उसी परब्रह्म परमात्मा में जब लीन हो जाता है, उस समय संसार में रहते हुए हमको संसार की प्रतीति नहीं होती है, तो उसी को कहते हैं मुक्तः। वो जीवित रहते हुए भी मुक्ति का अनुभव करते। इसलिए मुक्ति का अर्थ कोई दूसरा नहीं है, शरीर छोड़ करके जाना मुक्ति नहीं है। शरीर में रहते हुए हमारे चित्त वृत्ति बहिर्मुख न हो करके अंतर्मुख रहते हुए उसी परब्रह्म परमात्मा जब लीन होकर संसार का विचार जब चित्त में नहीं रहता, उस समय जीवात्मा मुक्त ही रहता है। इसलिए सुषुप्ति अवस्था मुक्ति का एक सैंपल अवस्था के रूप में शास्त्रकारों ने बताया है। जीवात्मा प्रतिदिन मुक्त होता है सुषुप्ति में, और जाग जाने के बाद फिर संसारी बनता है, फिर मुक्त होता है। तो संसार करते करते जब थक जाता है तो फिर मुक्ति के लिए चला जाता है, सबको छोड़ करके अकेला अकेला चला जाता है। तो ज्ञानी लोग कहते हैं ये कितने बार जाना आना ऐसे क्यों करते, एक बार जाओ उधर ही जाओ, इधर मत आओ। हाँ, उसी का नाम शाश्वती की मुक्ति है। सुषुप्ति की मुक्ति जो है वो क्षणिक मुक्ति है, और जो ज्ञान के द्वारा जो मुक्ति मिलती है उसको शाश्वती की मुक्ति मिलती है। इस तरह ये ऐक्य स्थल में शिवयोगी परमात्मा के साथ अपने आत्मा का एक रूप चिंतन करता हुआ जब मुक्ति का अनुभव करता है, उसी का नाम एक भाजन स्थल कहा जाता है। इसके आगे के विचार को हम फिर कल बताएंगे। आज इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।